हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने हमारे दो वीडियो आपने लोगों ने देखा। हमारा जो दो वीडियो है उसमें आपको एक तो नियम बताया हूँ, पहला वीडियो है। दूसरे में आपको अफर्मेटिव का मैंने स्ट्रक्चर दिया था, कुछ सवाल भी दिए हैं उसमें आपको जवाब देने के लिए। तो आप अगर नहीं देखे हो तो उसे पुनः देख लीजिए। तो हम आज आपके लिए दूसरा एक्सरसाइज लेकर आए हैं आज, जो जिस पर कि नेगेटिव सेंटेंस पर है, जिसमें कि नॉट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नॉट। तो आज हम पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर अगर आप पहचान लेते हैं तो जो टेंसेस आपको हमने बदलाव के लिए बताए हैं, यानी कि 8 टेंसेस जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो ये आप हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक टेंस में यही स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पहले बनाया है, तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस तरह से मिले तो आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जाता है। आप लोगों ने 4 नियम, जो हमने 4 रूल्स जो बताए हैं पहले वीडियो में, तो उसे देख लीजिएगा। एंड यस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों के लिए हमने एग्जाम्पल लिखा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखिए, हमें इसे मैच कर लेते हैं कि ये उस स्ट्रक्चर पर एक्टिव वॉइस से मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट जगह पे चिल्ड्रेन लिखा है, तो चलिए हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू लिखा है, और तो डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे नॉट लिखा है, तो नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो लिखा है प्लस वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर भी प्लक मीन्स तोड़ना। तो यहाँ पे देखिए ये है वर्ब और ये है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ फ्लावर है, तो फ्लावर जो है ऑब्जेक्ट है इसका। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे हमने देखिए पैसिव वॉइस में ये फ्लावर यहाँ पे लिखा हो सब्जेक्ट की जगह पे। तो उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जब चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज एम आर में बदल जाता है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए फिर हम मैच करेंगे। तो ये देखिए इसके अनुसार हम लिखेंगे। तो यस है, तो सब्जेक्ट यहाँ फ्लावर है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए नॉट है, तो नॉट लगा दिए हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लग का प्लग्ड हो गया है थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लग गया है, चिल्ड्रन हो गया। ये चैप्टर नेगेटिव के लिए है, जो कि हर एक टेंस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको दूसरा एक्सरसाइज समझ में आ गया तो मैं आपको एक्सरसाइज तीसरा लेकर आया हूँ, जिसमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि इसमें 3 टाइप का होता है। मैं आपको ए नंबर दिया हूँ, तो ए बी सी, इसमें हम आप 3 टाइप बताएंगे और भी बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, तो वो बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब, किससे शुरुआत होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है। वो सेंटेंस किससे शुरुआत होता है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमने बनाया है आपके लिए सुटेबल के लिए, यानी कि इजी के लिए। तो एक्टिव वॉइस में अगर इस तरह से लिखा हो, पहले क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो यानी कि नाउन या सब्जेक्ट कोई भी हो, नाउन या प्रोनाउन हो या फिर किसी का नाम हो, और वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो। तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से हम चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में कैसे? हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, यानी कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? इज एम आर में। तो उस इज एम आर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से और भी टेंसेस जो हमने बताया है। तो अगर आप नए हैं तो उसको पुनः देख लीजिए, हमारे वीडियो को पहला वाला, जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाए हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने आपको लिखा। एक्सरसाइज हम आपके लिए लाए हैं जिसमें कि एक्टिव वॉइस में इस तरह से लिखा हो। पहला क्या हो? हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है। चलिए ठीक है, तो मैच कर रहा है। अब देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है यू, उसके बाद वर्ब कह रहा है, तो वर्ब यहाँ पर भी है। अब ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो सम क्वेश्चंस है, पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल वर्ड यूज होता है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट कई भी हो सकते हैं, एक साथ भी और कई वर्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में इस तरह से मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बताए थे? इज एम आर में चेंज होता है, तो आर आएगा, क्योंकि ये सम क्वेश्चंस प्लूरल है, तो इस तरह से आर आया है। तो आर के बाद क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, सम क्वेश्चंस है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला था, आस्क का क्या हो जाएगा? वर्ब थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। और उसके बाद बाई कह रहा है, तो बाई लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये यू को, यहाँ का यू जो है
कहाँ गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। आप सोच रहे हैं तो ये जो है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है यू का।